तो बता दें कि बिहार में लगातार वोटिंग चल रही है दूसरे फेज का, और जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आफ्ताब जी, जिस तरीके से हमने पूछा आपसे कि भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम देखी जा रही है, लेकिन गुरुआ जो कि आपको गया विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 56% वोटिंग अब तक हो चुकी है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैम कि देखिए, गया जिला को तो माननीय नीतीश कुमार ने पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो पर ला करके खड़ा कर देने का काम किया है, और वह एक ऐसा क्षेत्र बन गया कि जहाँ से लोगों को अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। टूरिज़्म का वहाँ जो टूरिज़्म का जो ये है उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ के लोग खुशहाल हो गए हैं, उनकी जीवन खुशहाल हो गई है। और ये भी एक कारण है कि जिसके कारण सारे लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं ताकि और आगे गया को ले जाया जा सके माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि विकास वहाँ मुद्दा है, और विकास के मुद्दे पर वहाँ पर लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं, परिवर्तन कहाँ से होगा मैडम? परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन तो देखिए, आपको एक बात अभी बता रहे हैं, आने वाले टाइम में परिवर्तन ये होगा माननीय नीतीश कुमार एनडीए के सरकार के नेतृत्व में कि वहाँ पर बाढ़ जो ग्रसित क्षेत्र है, जहाँ भी उस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को छोटे छोटे इसको मिला करके एक जगह बढ़िया ये किया जाएगा ताकि लोगों को बाढ़ से निजात मिल सके। और जो बाढ़ जो ये माना जाता है तो उस बाढ़ के इसमें लोगों को फायदा हो सके, ऐसा उसमें बनाने जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार ने तो अभी उसका ब्लूप्रिंट भी बना करके रखा है और कहा है भी, घोषणा भी हम लोगों ने किया अपने घोषणा पत्र में। तो जिस क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जितने भी हैं, कोसी और ये जितने भी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी बिहार विडंबना मानी जाती थी बाढ़ को, अब वहां पर बहुत ही अच्छा संकेत होने जा रहा है, और बाढ़ से लोगों को निजात मिलेगा, और बाढ़ से निजात मिलेगा तो सुखाड़ से भी निजात मिलेगा। जो बिहार सुखाड़ के लिए जाना जाता है, 6 महीना सुखाड़ रहता है और 3 महीना बाढ़ रहता है, तो इससे लोग त्रस्त रहते हैं। आज उसी को बदल करके बाढ़ को और सुखाड़ जितना भी बाढ़ क्षेत्र है उसको मैनेज किया जाएगा बढ़िया से, उसका सिस्टम बना करके, और हम लोग उसको ये करने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह से वहाँ पर ये हो, और बाढ़ क्षेत्र को ये करके आप देखिएगा कि उसमें सुखाड़ जैसे होता था तो वो सिंचाई का लायक पानी सब जगह जाएगा, और उससे सिंचाई होगी उपलब्ध, और वहाँ पर कृषि हरित क्रांति वहाँ पर एक तरह से चलेगी। क्या कहेंगे कैलाश जी? तो गुरुआ में उम्मीदवार कौन है, क्यों नहीं बता रहे भाई? मेरे गुरुआ आप बताइए ना, गुरुआ के बारे ही में तो बताए हैं ये, हम टोटल बात तो गुरुआ हम इंडिकेट किए हैं। गुरुआ में हमारे वहाँ के उम्मीदवार हैं विनय यादव, और विनय जी का बहुत डिमांड था वहाँ पर उम्मीदवार बनाने के लिए। तेजस्वी जी ने वहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया, और विनय यादव के समर्थन में पूरा वहाँ जनता जो है चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया कि चुनाव जीतेंगे। उसका नतीजा है कि बम्पर वोटिंग हो रहा है, परिवर्तन है, बदलाव है। तो और वहाँ भारतीय जनता, सुनिए ना, क्या मान रहे वहाँ हैं भारतीय जनता बिहार में बदलाव आएगा कि सिर्फ पूरे सूबे बिहार में? संपूर्ण बिहार तेजस्वीमय है। हाँ, संपूर्ण बिहार तेजस्वीमय है। महागठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी, और इंडिया गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है, लेकिन एनडीए का नेता कौन है पूरा बिहार का लोग नहीं जानता। मैं पहले भी बोला था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हमारे पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में ही थे, अभी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार नहीं था, दूसरे दल से लाकर वहाँ पर टिकट दिया गया, और इसलिए गुरुआ में भारी वोट का, जो आपने गुरुआ का इंडिविजुअल नाम लिया इसलिए मैं उस पर चर्चा कर दिया। अभी आप देख लीजिए कि 122 जगह चुनाव हो रहा है। सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमेशा वोटिंग होती रही है, और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर 75-80% से कम वोट नहीं होगा, क्योंकि पुरुष हो या महिला है या यूथ हो, युवा हो, सभी लोग जो है कि वहाँ पर निकल के वोट दे रहे हैं। ओवरऑल बिहार में सभी जगह जो है कि, चूँकि ये परिवर्तन का मैसेज है, जब जब बिहार में 55% से ज़्यादा वोट होती है तब तब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, क्योंकि वहाँ की जनता सीधा संदेश देती है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। और इस पिछले बार 65% वोट हुआ, और इस बार हम अनुमान करते हैं कि 70% ज्यादा वोट। पत्रकार रहे हैं, जिस तरीके से कैलाश जी बोल रहे हैं कि जब जब अधिक वोटिंग होती है सत्ता परिवर्तन होती है, क्या कहेंगे? वहाँ का इतिहास रहा है। देखिए, ये तो ठीक है, कुछ कुछ सीटों को लेकर के आप पूछ रहे हैं। चूंकि मैं फील्ड रिपोर्टर रहा हूँ,
फील्ड में जब तक नहीं जाता हूँ, अपने से आकलन नहीं करता हूँ, उस चीज़ों को नहीं बता सकता हूँ कि वो जो वोट परसेंटेज है वो किसके पक्ष में है, नहीं है, क्योंकि मुद्दे बहुत बड़े, बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरा ओवरऑल कह रहा हूँ। ओवरऑल ये है कि पूरा जिस तरह से आपने एक क्लिप दिखाया था और उसमें 2 मैटर था जिस पर कि इससे पहले जो मैंने बोला था कि वो पलायन वाली बात कही थी हमने, और वहाँ पलायन और ये आपको महिलाओं का ये है इशू है और यूथ का इशू है, उसमें पलायन शामिल है कि बहुत सारे जो है कि मुद्दे हैं जो कि पलायन लाखों के संख्या में जो है कि बिहार से लोग पलायन करते हैं। महिलाओं का जो मैटर है जिसमें कि 10,000 रुपया जो नीतीश सरकार ने उन लोगों को दिया है वो, और यूथ जो बेरोजगारी को लेकर के और पलायन को लेकर के जो है मुद्दा दोनों के तरफ है, और दोनों जो गठबंधन है वो एक एक मुद्दा पकड़े हुए, मतलब कह सकता हूँ उसको सिर्फ इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि महिलाओं के जो वोट होंगे, जिस तरह से है कि बूथ पर जितने महिलाएं दिखेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर महिलाएं दिख रही है, समझ लीजिए कि वहाँ एनडीए भारी है। और जहाँ यूथ ज्यादा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब जी आपका भी नक्षत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो